मेरा नाम मोहम्मद सलमान। मैं जो है नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ जिसका नाम ड्रीम विजन रखा हूँ। हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग बैच है, अभी जो जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन हमेशा अपने विजन और गोल सोचती है कि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए ड्रीम विजन चैनल, जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नया मैसेज देते रहूंगा। खैर, वो तो बात की है, लेकिन अभी आप लोग सब जानते होंगे कि अभी इजराइल और फलस्तीन के वार चल रहे हैं। इजराइल फलस्तीन के वार चलते हुए मैं आपको आज इसी बारे में बताने वाला हूं। इजराइल वो कंट्री है जिसको ज्यूइश को मार दिया गया था जर्मनी में हिटलर के हाथों। हिटलर ने ज्यूइश को मार दिया गया था। वही हिटलर जो मारा था उसमें से सिर्फ 10% इजराइल बचे थे, तो जिसको गए और वो फलस्तीन के कुछ जगह पर उनको जगह दी गई ऑटोमन एम्पायर की तरफ से, और वो यहूदी कौम आज वहां पर बसी हुई है। तो इसी बीच इनके बीच में एक और कम्युनिटी राइज हुई है जिसका नाम हमास है, जो 1982 में उरूज हुई। इनके गए हमास के टॉप कमांडर का नाम इस्माइल हानिया एक वीडियो डिक्लेयर करके कहते हैं कि एक ऑपरेशन हम अंजाम दिए हैं। अचानक ही 2016 तक हमास ने बहुत खतरनाक ऑपरेशंस की है, लेकिन 2016 के बाद गाजा पट्टी जो स्टेट है फलस्तीन का, उस स्टेट से सारे इजराइलों को वापस ले ली गई थी। इजराइल गवर्नमेंट ने सारे इजराइल डिफेंस फोर्स IDF को सबको वापस बुला लिया गया था। लेकिन अचानक ही 7 अक्टूबर, इसी महीने के 7 अक्टूबर पर अचानक हमास ने 5000 मिसाइल्स वर लॉन्च इन ओनली 20 मिनट्स। ये एक आतंकी संगठन जिसको कहते हैं कि ये एक अल जिहाद कंस्ट्रक्शन है, ये एक आतंकी संगठन है। ये आतंकी संगठन आखिर इतनी बड़ी ताकत कहां से ला रही है? ये यूरोपीय पश्चिमी मीडिया इस बात के ऊपर घबरा गई है और इसी के बाद नाइट क्लब पर हमला करती है। हमास नाइट क्लब पर हमला करती है और बहुत से ऐसे हमले अभी तक अंजाम दी है, लेकिन इस तरह का वार कभी नहीं किया है। पैरालाइट से हमला किया है, लैंड से हमला किया है, मेडिटेरियन सी के तरफ से हमला किया है। इतना खतरनाक हमला कभी भी हमास ने नहीं कर पाया, लेकिन इस बार करने के बाद बहुत से नागरिक घायल हो गए और बहुत से मासूमों की बेजान गई है इजराइल में। बात है, लेकिन इसी बात को सुनते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने द स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने ये कसम खाई है और इजराइल डिफेंस फोर्स को ये बात कही है कि जितने भी नौजवान हैं उन सबको ये बात अपने दिमाग पर बसा ले कि गाजा पट्टी को अब हम मलबे तले डालने वाले हैं। गाजा पट्टी को अब हम पूरी दुनिया का नर्क बनाने वाले हैं। ये बातें और ये बात सुनकर जितने भी अरबियन लीग है, अरबियन कंट्रीज का खून खोखला गया। तो इसी तरफ चलते हुए मिसाइल्स दाग रही हैं, इस तरफ भी मिसाइल दागा गया है। गाजा पट्टी तो नॉर्थन गाजा तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। नॉर्थन गाजा की तरफ से जितने भी मासूम बेजान हैं, उसमें से 5073 समथिंग चाइल्ड्स वर डेड, 5200 वुमेन्स वर डेड। इतनी चलते हुए इतने मासूमों की बेजान क्यों जा रही है? आखिर इजराइल मासूमों की बेजान क्यों ले रहा है? आखिर मासूमों की जान पर इजराइल क्यों तुला हुआ है? इजराइल ने कहा है कि अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे के अंदर के नॉर्थन गाजा को हमास के लड़ाकों के लिए, उनको मारने के लिए जितने भी मासूम है सब खाली कर दे। लेकिन आखिर जय कहा? इजराइल इस तरफ का बॉर्डर बंद किया हुआ है और उस तरफ मिस्र जो राफे बॉर्डर है, मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अब बचा है मेडिटेरियन सी, जहां पे मेडिटेरियन सी में हमेशा इजरायली फोर्स नेवी हमेशा उधर अपने नेवी शिप्सों को दौड़ाते रहती है। आखिर अब करें तो करें क्या? इसी बीच चलते हुए इतने दिन हो गए, वार चलते ही आ रहे हैं, जंग का, युद्ध का इतना दिन गुजरता जा रहा है।
हर दिन 200 से ज्यादा मौतें गिरती जा रही है। 7,000 से ज्यादा लोग, मासूम लोग वाज इंजर्ड। मासूम पीपल, जो लोग मासूम हैं, ऐसे मासूम लोग 7,000 से ज्यादा इंजर्ड है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इजराइल ने अपने जितने भी इजराइल से गाजा पट्टी को सप्लाई करने के लिए बंद कर दी है, उसमें करंट सप्लाई बंद कर दी है, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई बंद कर दी है। यहाँ पे जो 13 लाख मासूम फलस्तीन है, इन लोगों के लिए ये फलस्तीन, ये गाजा पट्टी एक कैद खाना बन चुका है। और उसी जगह पर इजराइल इस बात को कह रहा है कि हम हर हाल में हमास के आखिरी एजेंट बचने तक लड़ते रहेंगे और हमास को तबाह करेंगे, और हमास को तबाह करने की कसम खा रखी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल को खास चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास और इजराइल के बीच, इजराइल अब तक हमास तक एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल्स डाला, बॉम्ब डाला, वो अलग बात है, लेकिन अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने की सिचुएशन पर जाता है तो हमारा खतरनाक हमला इजराइल पर करना पड़ेगा। इजराइल को तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा है कि अगर हमास को तबाह करना और गाजा पट्टी को पूरी दुनिया का नर्क बनाना चाहता है तो ये मेरा मैसेज है ईरान के तरफ से इब्राहिम रईसी का कि मैं इजराइल को मिडिल ईस्ट का नक्शे पर, उसके मैप पर नाम ही निकालूंगा। ये बात सुनते हुए मिडिल ईस्ट के जानिब अगर दौड़ा जाए तो इजराइल के चारों तरफ सिर्फ अरबियन लीग्स है। इजराइल के चारों तरफ अरबियन लीग्स है, अरबियन कंट्रीज है। इधर लेबनान है, तो लेबनान के तरफ के बॉर्डर के तरफ से भी हमले हुए जा रहे हैं, ये बात बताया जा रहा है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात रुकती है अरब लीग की तरफ से। इब्राहिम रईसी अचानक कॉल करते मोहम्मद बिन सलमान को। मोहम्मद बिन सलमान का वो दफ्तर में ईरान का पहला घंटी बजता है, और वो घंटी बजने के बाद सुन्नी और शिया की सारी लड़ाई को खत्म करके फलस्तीन के मासूम मुसलमानों की तरफ देखते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान के साथ कुछ बहुत देर तक बातचीत होती है, और उनके साथ बातचीत खत्म होने के बाद अचानक मिस्र के वजीर आजम को कॉल लगाते हैं, और उसी के बाद मिस्र के प्रेसिडेंट ट्वीट करते हैं कि अगर अमेरिका के बंदियों को छुड़ाना है तो सबसे पहले राफे बॉर्डर को खोला जाए, और जितने कंटेनर्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन है, उनके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, उन सब की सप्लाई दी जाए। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो चुकी है, जहां पे फलस्तीनियन मुसलमानों को, मासूमों को जहां जख्मी हो रहे हैं, दिन ब दिन हम लोग हालत बिगड़ती जा रही है, एक के बाद एक इमारत नर्क होती चली जा रही है। इसी बीच देखते हुए अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इजराइल आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान का भी एक बड़ा बयान आया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल हमास के हाथ लगा देंगे। और ईरान ने आज सुबह 5 से 6 बजे तक हिजबुल्लाह को ऑर्डर दे दिया। हिजबुल्लाह ने 5 खतरनाक इजरायली अड्डों पर हमला किया, खतरनाक 5 मिसाइलों पर हमला किया। उसमें से एक इजराइल के 4 डिफेंस अड्डे थे और एक उसमें से टावर था, और इन चारों के एंटीने टावर्स को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का यह खतरनाक हमला इजराइल को हजम नहीं हुआ, और यहाँ पे लगता है कि अब अमेरिका भी कूद जाएगा। अमेरिका की F-20, F-15, F-16, इससे जितने भी फायर जेट्स और फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, नेवी शिप्स, ये सब को तैनात करते हुए एक नए शिप्स में मेडिटेरियन सी के तरफ पहुंचा दिया है। तो ये शिप्स कोई भी नहीं चाहता कि इसकी मुसीबत मोल ले, लेकिन ईरान एक इतना खतरनाक हथियार रखता है जो उसको भी तबाह कर सकता है, और उसका नाम अभी वो टेस्ट किया है, उसका नाम है खुर्रम शहर 31। खुर्रम शहर एक ऐसी मिसाइल है जिसको इजराइल का डिफेंस फोर्स आयरन डोम भी उसको नहीं खत्म कर सकता। तो अभी बात को चलते हुए यहाँ पे तुर्की ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इस शिप को वापस नहीं बुला लिया गया तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और उसी तरफ बहुत से कंट्रियों पर एहतजाज चल रहा है, और बहुत से लोगों की मौत को देखते हुए और छोटे मासूम बच्चों के लाशें उठते देखते हुए अरब कंट्रीज और मुसलमान कंट्रियों पर खून खोल रहा है। लेकिन करें तो क्या करें, बात तो यही पे रुकती है। लेकिन अगर इजराइल रुकता नहीं
तो आखिर हमास भी रुकेगा नहीं। यूनाइटेड नेशन ऑफ पीस यूएनपी का एक बड़ा बयान आते हुए कहा है कि अब चाहिए कि इजराइल को वार रोक दिया जाए और हमास को भी चाहिए कि अपना वार रोक दे। लेकिन ये बात तो रोकने वाली नहीं है कि उसी तरफ 15,000 से 20,000 टैंके गाजा पट्टी के बॉर्डर पर इजराइल के ऑर्डर पर आते हैं और वहीं पे 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी के बॉर्डर पर लगाया जाता है। तो उसी वक्त इस्माइल हानिया ने एक वीडियो रिलीज कर कहते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और कोई भी गाजा पट्टी छोड़कर नहीं जाएगा। इस्माइल हानिया वो है जो हमास के चीफ है और इस्माइल हानिया के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कतर के कैपिटल में बातचीत होती है। बातचीत के बाद ये बात साफ हो जाता है कि ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहा है। लेकिन ईरान अकेला ही नहीं, ईरान का साथ देने वाला मिस्र भी हो सकता है, मिस्र का साथ देने वाला लेबनान भी हो सकता है। लेबनान का वो संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उस हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का सबसे बड़ा बयान सामने आते हुए कहा है कि हम ईरान को मानते हैं और ईरान हमारा ये भविष्य है और ईरान के बात पर हम उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन और अगर बात इजराइल तक आई तो इजराइल अभी रुकने पर नहीं आ रहा है। जहां तक लगता है कि जंग और लंबी जाएगी और आगे और भी जंग लंबी जाएगी या नहीं, ये तो बस भविष्य ही बता सकता है। इस बात को देखते हुए तो हम कहते हैं कि इन हालात को देखते हुए कि ये युद्ध अभी रुकना बहुत मुश्किल है। इन युद्धों पर अगर कोई चीज इसको ये कर सकती है तो सिर्फ बातचीत पर ही हल कर सकती है, लेकिन ये बातचीत रुकने वालों में से नहीं है। ये बातचीत मजीद आगे बढ़ेगी और इसको ये करते हुए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बंदी भी गाजा पट्टी में है, गाजा पट्टी में अमेरिका के बंदी भी है, तो इसको चलते हुए नहीं देखा जाता कि ये रोकेगा। क्योंकि ईरान अगर इस युद्ध में कूद रहा है तो अमेरिका भी कूदेगा और अगर अमेरिका कूदता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ रास्ता दिखा सकता है। फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस हु आर वाचिंग माय दिस चैनल। और मैं आप लोगों को ये मोटिवेट करता हूँ कि फॉलो माय दिस ग्रीन विजन यूट्यूब चैनल और इसको लाइक करो, शेयर करो और प्लीज promote this YouTube channel. My name is Mohammed Salman. Okay, thank you.